टुडे आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग गैप। ये जो चैनल मैंने बनाया था ये आपके लिए आप ही से मोटिवेट होके बनाया था, लेकिन कुछ बहुत सारे कामों की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। सो अगेन आप ही लोगों ने मोटिवेट किया है। सो आई एम हियर विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ना, ये सबको इतना नर्वस करके रखता है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, या तो उसे उठा के अलग रख देते हैं कि रख दो इसे, लास्ट में पढ़ेंगे लास्ट में, और लास्ट में पढ़ते पढ़ते उसका नंबर ही नहीं आता, तो वो तो उन्होंने टच ही नहीं किया। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो बहुत मेहनत करते हैं, सबसे पहले वो नर्वस सिस्टम ही पढ़ रहे होते हैं क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट है तो हम उसे पहले कर लेंगे, तो वो नर्वस सिस्टम में तो बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन उसकी वजह से बाकी सारे सिस्टम रह जाते हैं और जब एग्जाम टाइम आता है तो वो नर्वस सिस्टम भी थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गया होता है। और जो एक और कैटेगरी होती है वो सोचती है कि हम उसमें ना तो वो सोचते हैं ना पढ़ते हैं, वो सोचते हैं ठीक है छोड़ो, ये जो ज़्यादा दिमाग वाले हैं उनके लिए छोड़ देते हैं, हम तो मस्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से ही काम चला लेंगे। तो हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं रह पाता, लेकिन अगर मैं भी आपको बोलूँ कि आप मुझे बाहुबली 2 की स्टोरी समराइज करके बताओ तो आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोग उस पर एक बहुत बड़ा 200-300 पेज का 200-300 वर्ड्स का एक ऐसे लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि वहाँ पे हमने ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स के साथ एक स्टोरी के साथ वो मूवी देखी थी। तो अब ये सब चीज़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो यहाँ नर्वस सिस्टम में कौन सी स्टोरी है, यहाँ कौन सा ऑडियो इफेक्ट है, यहाँ कौन सा विजुअल इफेक्ट है, तो ये जो ब्रेन है ना, जो हमारे नर्वस सिस्टम का किंग है, राजा ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन की ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर हम उसको 2-3 चीज़ों को मिक्स करके कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो उसको ज़्यादा देर तक याद रख पाता है या फिर उसको अच्छे से समझ पाता है। तो उसी को यूज़ करके हमने ट्राई किया है कि हम नर्वस सिस्टम को आप तक एक ईजी फॉर्म में पहुँचा सकें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखो ये नर्वस सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी आप जिस भी रूम में बैठे हैं सिर्फ उसमें ये नोट करो कि इस रूम में कितने ट्यूबलाइट्स हैं या कितने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं। ट्यूबलाइट है, CFL है, फैन है, AC लगा हुआ है या हीटर चल रहा है या हमारे पास बहुत सारे चार्जिंग स्लॉट्स हैं। तो ये जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं ये किस लिए हैं? हमारे कन्वीनियंस के लिए हैं। तो जब बहुत गर्मी होती है तो हम क्या कहते हैं कि AC चलाओ, AC ही हमें बचा सकता है गर्मी से, या फिर बहुत सर्दी है तो हम हीटर ऑन कर लेते हैं। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आज की डेट में कहीं ना कहीं वो एक इलेक्ट्रिकल गैजेट्स से ही हमें मिल रही हैं। तो लेकिन आप ये सोचो कि ये गर्मी से हमें AC नहीं बचा रहा या फिर सर्दी से हमें हीटर नहीं बचा रहा, आप क्या करोगे? अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं हो या फिर आपके जितना भी वायरिंग हो रखी है घर में वो ही प्रॉपर नहीं है तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट नहीं बचा सकता। तो जितना इंपॉर्टेंट ये पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है ना आपके घर में, जितना भी बिजली की लाइनें बिछी हुई हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से हमारी बॉडी में फैला हुआ है और हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, सेव करता है। तो नर्वस सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम उसको स्टेप बाय स्टेप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कि वो ईजी हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन। अब देखो, अब जब हम नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करेंगे ना तो उसके लिए आप एक चीज़ ये ध्यान रखो कि जैसे ही हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं तो दिमाग में क्या होने लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कि हम नर्वस हो रहे हैं, टेंशन हो रही है कि अरे यार नर्वस सिस्टम कैसे पढ़ेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो इट इज़ समवेयर रिलेटेड विद द हेड। अब हेड को हम सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कैप यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ कैप नहीं है तो जो कैप है ना, जो आप कैप यूज़ कर रहे हो उसको हमेशा लिंक करके रखना कि नर्वस सिस्टम, मतलब कहीं दिमाग पे कुछ इफेक्ट हो रहा है तो हमने उसको सेव करने के लिए, हेड को सेव करने के लिए हमने कैप लगा ली। तो ये जो कैप है ना, CANP, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। याद रहेगा? तो C स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, A स्टैंड्स फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड P स्टैंड्स फॉर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन इज कैप। फाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गैप का जो सी है दैट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जैसे कि हम एक देश में, एक नेशन में हम बात करते हैं कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल बॉडीज हैं। तो वैसे ही नर्वस सिस्टम में जो मेन है, जो मेन बोलना चाहिए कि कंट्रोलिंग सेंटर है, वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, तो ये जो पूरा मेन जो है ना, जो हायर सेंटर है, सबसे हाईएस्ट सेंटर तो हमारा ब्रेन है, लेकिन उससे कनेक्टिंग जो है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है दे आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फाइन, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड, दैट इज ए ऑफ द कैप। कैप का ए स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो आप ऑटोनॉमिक को कैसे याद रख सकते हो, ऑटोनॉमिक को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि ऑटोनॉमिक इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब कि इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे आप वो देखते हो ना फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, हमें कुछ करना नहीं होता, हम बस एक बार ऑन करते हैं एंड एवरीथिंग गोज ऑन इटसेल्फ, कि वो कपड़े धुल भी जाएंगे, ड्राई भी हो जाएंगे। तो वैसे ही वहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे ही जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बड़ा ऑटोमेटिक होता है। वो कैसे ऑटोमेटिक होता है कि अगर आप सोचो कि हमने अभी खूब सारा खाना खाया है, हमने अपना फेवरेट बर्गर खाया है, जो भी आपको पसंद है वो खाया है, और आप सोचो कि थोड़ी देर ना मैं अभी डाइजेशन नहीं करता हूँ या अभी मैं डाइजेशन को स्टॉप कर देती हूँ, उसकी वजह मैं इस एनर्जी को कहीं और यूज़ कर लेती हूँ। तो आप क्या कभी ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है, बड़ा गर्मियों के दिन है और बहुत अच्छा सा मेकअप वेकअप करके जा रहे हो और आप सोचो कि अभी स्वेटिंग हो रही है, सारा मेकअप खराब हो जाएगा, तो हम स्वेटिंग को ना रोक लेते हैं कि हम 4 घंटे वहाँ पे जाएंगे, तो ये 4 घंटे हम ये वाला बटन ऑन कर देते हैं या हम विल से स्वेटिंग को रोक लेंगे। तो आप कभी ऐसा कर पाते हो? नहीं कर पाते, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप अपनी हार्ट बीट रोक सकते, ना आप अपने डाइजेशन को रोक सकते। तो बहुत सारे ऐसे बॉडी के प्रोसेसेस हैं, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, जर्म सेल प्रोडक्शन है, डाइजेशन है, सीक्रेशन ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स हैं, या फिर रेस्पिरेशन है। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो ऑटोमेटिक चलती ही रहेंगी। तो ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये बड़ा ऑटोमेटिक है और ये वो वाला काम है जिसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, अब ये जो ऑटोमेटिक होता है ना, इसको हम फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं। ऑटोमेटिक को हम फर्दर 2 में डिवाइड कर रहे हैं। क्या क्या है? एक तो है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। S&P, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में था हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, S&B। यहाँ पे हमारे पास क्या है? S&P। तो सिंपैथेटिक, सबसे पहले हम सिंपैथेटिक देखते हैं। देखो सिंपैथेटिक को आप ऐसे याद करो कि सिंपैथेटिक, सिंपैथी। अब आप सिंपैथी किसको दोगे? जिसका कोई लॉस हुआ होगा, कोई परेशानी में होगा, है ना। कोई नॉर्मल खुशबंदा है उसको थोड़ी आप सिंपैथी देने चले जाओगे। तो सिंपैथेटिक को आप कैसे याद रखो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उस समय पे जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब वो इमरजेंसी कौन सी हो सकती है? वो फाइट हो सकती है, बहुत लड़ाई हो रही है, लड़ाई में इट्स एन इमरजेंसी। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, दैट्स एन इमरजेंसी। देन सेकंड आप क्या कर सकते हो कि फाइट हो गया, फ्लाइट हो गया। कई लोगों को ऊंचाई पे जाने से डर लगता है या फ्लाइट में डर लगता है, या फ्राइट मतलब डर, कोई बहुत हॉरर मूवी देख ली तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई। तो ये सब क्या है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपके इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उस समय पे ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। वहीं जो इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है SP, तो P इज पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या है कि आराम से खाओ और रिलैक्स करो। तो खाओ रिलैक्स करो मतलब डाइजेस्ट एंड रिलैक्स। तो पैरासिम्पैथेटिक वो वाला नर्वस सिस्टम है, जबकि नॉर्मल आपकी लाइफ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो जब आपका एग्जाम टाइम होता है, बिल्कुल एग्जाम टाइम चल रहा है,
तो उस समय आपका कौन सा काम ज़्यादा चल रहा होगा? सिंपैथेटिक। इमरजेंसी है ना, रात ही रात में आपको 3-4 किताबें एक साथ फिनिश करनी है। लेकिन वही पैरासिम्पैथेटिक काम जब करता है जब आपको कुछ पढ़ना नहीं होता, क्योंकि अभी तो बहुत दिन है, अभी एग्जाम आने नहीं वाले हैं, तब तक आप सिर्फ खाने पे और रेस्ट पे ही ध्यान दे रहे होते हो। तो नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है और एग्जाम टाइम पे सिंपैथेटिक काम कर रहा है। ये जस्ट एक याद करने के लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों में एक बैलेंस रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब उसके बाद आ जाओ आप, थर्ड है हमारा कैप का पी, एंड दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो पेरीफेरी को आप कैसे याद रख सकते हो? दूर दूर, मतलब बाहर तक जो इन्फॉर्मेशन है। अब इसको याद रखने के लिए क्या है कि बाहर से इन्फॉर्मेशन आनी भी चाहिए और बाहर इन्फॉर्मेशन जानी भी चाहिए। अब इससे ही आपको पता चल रहा होगा, इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए मतलब सेंसरी नर्व्स, क्योंकि सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? बाहर से इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाती हैं? आपके हायर सेंटर पे। तो जो इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं दैट इज सेंसरी और द एफरेंट नर्व्स, और दूसरा इसका पार्ट है इंफॉर्मेशन बाहर जानी भी चाहिए ना, तो वो जो बाहर इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं वो है मोटर नर्व्स और द इफरेंट नर्व्स। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन कैप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक बार और हम डिविजन्स को याद कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? एस एंड बी, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है? एस एंड पी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स। ठीक है, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर उसके आगे आगे धीरे धीरे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी जो कि आपको याद रखने में इजी रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।